अध्याय 8 दशमलव प्रश्नावली 8.1 का आज हम पांचवा प्रश्न ले रहे हैं। निम्न दशमलव संख्याओं को भिन्न के रूप में लिखकर न्यूनतम या उसका जो सरलतम रूप होता है उसमें बदलना है। तो सबसे पहले जैसे कि अभी हमने भिन्न को दशमलव में बदला था, उल्टा करना है। मतलब दशमलव की में लिखा हुआ है दशमलव संख्या है, भिन्न में बदलना। तो देखिए कैसे बदला जाता है। ये जो 0.6 है तो इसको कैसे लिखेंगे, जहां पर दशमलव होता है। देखिए ये ऊपर वाली संख्याओं में से दशमलव का पूरा सिस्टम हटा दीजिए पहला, ठीक है। फिर जहां दशमलव लिखा रहता है वहां पर एक लगाया जाता है, फिर दशमलव के बाद जितने अंक है उतने शून्य लगा दिए जाते हैं। ये इसका तरीका होता है, ठीक है ना। यदि कि दशमलव जितने ये दशमलव हटा देना है, जो अंक दिखता है उसको उतार लेना है, फिर देखना है जो वहां पर दशमलव था वहां पर एक लगा देना है, और जितने भी अंक रहते हैं यानी एक अंक है तो एक शून्य लगा देना, बस यही करना है। तो इसको सरलतम, ये तो इसका हुआ, ये भिन्न बनी पहले। फिर इसको सरलतम रूप में करने के लिए इसको तोड़ा जाता है। तो इसमें किसका भाग जाता है, देखिए जो जो, जो कॉमन हो तो 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10। अब देखिए ये 3 और ये 5 बच गया। अब इन दोनों में से कोई कटने से नहीं रहा, मतलब आपस में अब नहीं कटेंगे, मतलब ये हो गया कि यही इसका सरलतम रूप हो गया, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखेंगे 2.5 में क्या करेंगे, तो पहले तो इसको दशमलव हटा दिए, जैसा बनता है वैसा कर दिए। ये दशमलव हटाया तो ये बन गया 25, और जहां पे दशमलव लगाया था वहां पर एक लिखना है। कितने अंक थे दशमलव के बाद, एक ही था, तो ये बन गया 0। अब यहाँ पर देखना है कि कुछ कटता है तो काटिए, काटने की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब भाग देने लिखने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे काटने की आदत डालिए। तो देखिए 5 से अगर भाग दें तो इसमें भी चला जाता है, 5 दूनी 10 और 5 बचे 25, ठीक है। यानी ऊपर आ जा रहा है 5, नीचे आ जा रहा है 2, यानी 5/2। अब इसमें से कोई भी भाग नहीं जाएगा आपस में, जब भाग नहीं जाएगा तो यही इसका सरलतम रूप हो जाता है। समझ में आ रही है। इस तरह इसके आगे प्रश्न लेते हैं, सी और डी। अब इसका सी पार्ट है 1.0। तो चलो बदल के देखते हैं। 1.0 का मतलब हो गया, इसमें से दशमलव हटाइए तो ये बन जा रहा है 10। जैसे 10 बना तो यहाँ पर क्या करेंगे, दशमलव की जगह एक लगाया, और जितने अंक थे यानी शून्य ही था तो यहाँ भी शून्य बने। अब ये दोनों आपस में कट जाते हैं, 10 एकम 10, 10 एकम 10, अर्थात 1/1। जब 1/1 आता है तब हमें नीचे वाला एक लिखने की आवश्यकता नहीं होती, यानी इसका आंसर एक ही होगा। क्योंकि भिन्न में 1 नहीं लिखते हैं, जब जरूरत पड़ती है, आवश्यकता होती है तो लिखते हैं, और नहीं तो ये एक ही लिखेगा। चाहे ऐसा भी लिख दोगे तो भी ठीक है, लेकिन आंसर में अंत में जब एक बटे में आ जाता है तो ऐसा लिख देते हैं। इसमें देखिए 3.8 को कैसे बदलेंगे। ये 3 को तो 38 बनाइए, 3.8 को, और जहां दशमलव था वहां पर एक लगाया और यहाँ पर शून्य लगाया, नंबर 1, ठीक है। फिर 2 से काटिए, ये सम संख्या ये भी सम संख्या, तो 2 पंचे 10 और 2 एकम 2, और ये बना 8, 2 9 18, 19। अब 19 और 5 में से कोई संख्या कॉमन नहीं है, तो ये 19/5 इसका सरलतम रूप हो जाएगा। इसमें देखिए 113.7 में 13.7 में करेंगे तो इसको हटाइए तो 137 बना, और ये बना दशमलव की जगह एक लगाएंगे, और यहाँ पहला अंक था 0। अब देखिए ये सम संख्या 0 है, ये विषम संख्या, ये दोनों आपस में नहीं कटेंगे। जब नहीं कटेंगे तो यही आंसर हो जाता है, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसके आगे के सवाल लेते हैं। अब एफ में है 21.2। 21.2 को चलिए बदल ली, तो हम लिखेंगे ये दशमलव की जगह 1 और एक अंक है तो 0, और ये पूरे ऊपर से सारे के सारे दशमलव हट गए। अब ये 10 है और ऊपर 212, ये सम संख्या है, तो 2 पंचे 10 और 2 एकम 2, 2 शून्य 0, 2 छक्के 12, ये इस तरह कट गया। तो ये सम संख्या ये विषम संख्या अब नहीं कटने वाला। अब जब नहीं कटता है तो बस वही उसका सरलतम
रूप होता है। इसका सरलतम रूप ये बन गया। इधर देखिए 6.4, 6.4 को क्या करेंगे, ये जहाँ पर दशमलव है वहाँ 1 लगाएंगे और यहाँ 0 लगाएंगे 1 अंक में, ये बन गया है 64। सो 2 पंचे 10, 2 3 6, 2 दूना 4। अब ये सम, ये भी सम, बस यही आंसर हो गया। यही सरलतम रूप होता है। अब लेते हैं प्रश्न नंबर 6। छठवां प्रश्न है कि सेंटीमीटर का प्रयोग कर निम्न को दशमलव रूप में बदलिए। और ये लिखे हुए हैं जो भी, जैसे मिलीमीटर और मिलीमीटर, ये भी है 2 मिलीमीटर और 30 मिलीमीटर। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि कितने मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर होता है, या ऐसा कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि चूंकि यह ऐसा लिखेगा, पैमाना, पैमाना हमें पहले पढ़ चुके हैं, पैमाना दोनों के बीच में लिख देते हैं। 10 मिलीमीटर का 1 सेमी होता है, ठीक है, ये होता है, ये हमको याद रखना है, ठीक है। अब ये प्रश्न का इस्तेमाल कर लीजिए, सेमी का प्रयोग कर, तो ये सेमी आ गया है ना, सेमी माने सेंटीमीटर, तो 2 मिलीमीटर को सेंटीमीटर बदलेंगे। इसका मतलब ये है कि 2 मिलीमीटर दिया है, जब हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये नीचे वाले नीचे चले जाते, मतलब इसका जो है 10 का भाग दे दिया जाता है, ठीक है ना। इसमें क्योंकि मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर में कैसे हो जाएगा, ये कितना होगा, ये जो है 10 जो इधर चले जाएगा, 1 मिमी बराबर कितना हो जाता है, 1/10 सेमी, ऐसा ही हो गया ना। ये यानी जितने मिलीमीटर है उसमें 1/10 का गुणा कर देना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। 2 मिलीमीटर मतलब 2/10, या 2 गुणे 1/10 ऐसा लिख लो, 2 गुणे 1/10 सेमी। ये बात समझ में आ रही है। ये 1/10 कहाँ से लिख दिया, क्योंकि ये मिलीमीटर की जगह हमको ये बदल लिख देना है। अब इससे क्या बन जाता है, इससे ये बन जाता है 2 एकम 2 और 10 एकम, यानी ऊपर ऊपर का गुणा हो जाता है। इसको ऐसे भी लिख लीजिए आप भिन्न के रूप में, है ना। तो ये 2 जो है 2/1 कहलाएगा और 1/10 का गुणा करना है, तो ऊपर ऊपर का गुणा हो जाता है, नीचे नीचे का गुणा हो जाता है। और 2/10 का मतलब जानते हैं, अभी अभी आप लोग पढ़ ही चुके हैं कि इसका मतलब होता है 0.2। ऐसे आंसर निकालना है। ये बात समझ पा रहे हैं। तो बस इसी तरह इसका भी बी का निकाल लीजिए। तो बी का कितना है, 30 मिलीमीटर। तो 30 मिलीमीटर में क्या करेंगे, ये हमें 30 में 1/10 का गुणा करेंगे और लिखेंगे क्या, सेमी लिख देंगे। अब ये सेंटीमीटर में बदल गया, ठीक। जैसे ये सेंटीमीटर में बदल, सेमी लिखा है तो सेमी कर दो, सेंटीमीटर ही बोलना इसको। अब ऊपर ऊपर का गुणा ये ऐसा भिन्न बना लीजिए, तो आपको एक आध बार स्पष्ट हो जाए, फिर बाद में नहीं करना। तो ये 30/10। अब 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, तो यहाँ बचेगा ऊपर 3 और बटे 1 अर्थात 3 सेमी। इस सब में 0.2 और सेमी लिखना है, इन सब में सेमी, क्योंकि सेंटीमीटर का दशमलव, तो 0.2 सेमी, ठीक है। ये इसमें भी सेमी लिख दो, यानी 3 सेंटीमीटर बन गया। बस इसी तरह बाकी से हल कर देते हैं। हाँ, सी पार्ट है 116 मिलीमीटर। 116 मिलीमीटर को बदलिए, तो ये हो जाएगा 116 गुणे 1/10 सेमी, ठीक है। ये समझ में आई। यानी मिलीमीटर को जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1/10 गुणा करेंगे, तो ये ऊपर वाला बन गया 116/10। 116/10 का मतलब क्या हुआ, इसका भाग दे देंगे तो ये बन जाएगा 11.6, क्योंकि 1 शून्य है तो 1 ही दशमलव लगेगा, 1 अंक भी, ठीक है ना। और ये सेमी लिख दीजिए सब में, सेमी सेमी, यही आंसर होगा, ठीक है, 11.6। इसी तरह इसका लीजिए 4 सेंटीमीटर। देखिए ये सेंटीमीटर पहले से है तो इसको अलग ही रखो, 4
सेमी, और ये ऐसा लिख सकते हैं 2 सेंटीमीटर, ये जुड़ जुड़ के ही तो आता है, तो हम लिख देते हैं 2 मिमी। ये इसको दूसरे रूप में ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। अब जब इसको लिख लिया तो फिर क्या करना है, 4 सेंटीमीटर को तो वैसा ही लिखे रहने दीजिए, इसको बदल दीजिए। इसको कैसे बदलेंगे, 2 मिलीमीटर को क्या कर देंगे, सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो 2 गुणे 1/10 सेमी, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब क्या करना है, 4 सेंटीमीटर तो वैसा ही रहेगा क्योंकि ये सेंटीमीटर में ही लिखना है, और ये बन जाएगा 2/10 सेमी, ठीक है। और 2/10 का मतलब हो गया ये 4 सेमी, और ये बन गया 0.2 सेमी। बस सेमी सेमी जहां पर आ गए तब एक जैसा हो गया, तो बन गया ये 4.2, जोड़ते बनेगा ना, दशमलव के पास इस तरफ कुछ नहीं है तो ये 0.2 रहेगा, इधर 4.2, तो ये बन जाएगा 4.2 सेमी। ये हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अगला लेते हैं। अब 11 सेंटीमीटर और 52 मिलीमीटर, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो ये हो जाएगा 11 सेमी, तो अलग ही है, इसको अलग ही रखो। 52 को बदल लो पहले, धन 52 मिलीमीटर ऐसा अलग कर लो, तो आपको काम करने में आसानी हो जाएगा, ठीक है। 52 मिमी बन गया, इसको बदल दो क्योंकि इसी को ही बदलाव होगा। ये तो 11 सेमी, तो ये तो पहले से आ ही चुका है। 52 को कैसे लिख लेते हैं, 52 में 10 का भाग दे देते हैं। अब हम सीधे सीधे 10 का भाग यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने में 10 का भाग देते हैं। अभी किया था 1/10 का गुणा मतलब 10 का भाग। अब काट दीजिए, 2 पंचे 10, ये 10 आ ही गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, देखिए अब ये भाग मत दो, इसलिए क्योंकि 10 आ जाने से इसमें सेंटीमीटर बदलना और आसान हो गया, क्योंकि 10 का भाग देने से दशमलव में बदल जाएगा। तो ये बन गया 11 सेंटीमीटर, और हम इसको लिख सकते हैं 10 का जब भाग देंगे तो 5.2 सेंटीमीटर हो गया। ये बात समझ पा रहे हैं। 10 का जब आ जाता है तो दशमलव में एक अंक में दशमलव लग जाता है। तो अब ये इकाई इकाई को जोड़ दीजिए, तो 1 और 5 6, और 1 ये, और दशमलव के इस पार 2 है, तो 2 16.2 सेंटीमीटर। ये इसका जो है 11 सेंटीमीटर 52 मिलीमीटर को 16.2 सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है। 83 मिलीमीटर को क्या करिए, इसको एक काम करो, ये 83 मिलीमीटर को हम लिख सकते हैं 80-3 मिलीमीटर, ऐसा भी तो कर सकते हैं, है तो अभी भी 83। अब क्या करिए, इसको सेंटीमीटर में बदलना है, तो इसका मतलब हो गया 80-3 और बटे 10 कर दिया, तो ये सेंटीमीटर में बदल गया। ये बात समझ पा रहे हैं, यानी 10 का भाग हो गया दोनों में। अब दोनों में अलग अलग कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 80/10 और धन 3/10, ये दोनों अलग अलग हो गए सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये जो होता है भाग देने पर, तो ये तो बन जाएगा पूरा पूरा 8, और ये बन जाएगा 0.3, और अभी भी सेंटीमीटर लगा दो, ठीक है। अब क्या जोड़ दो, तो ये बन गया 8.3 सेंटीमीटर। यही जवाब था, आसान है ना। अब लेते हैं प्रश्न नंबर 7। क्वेश्चन 7 कह रहे हैं कि संख्या रेखा पर किन दो पूर्ण संख्याओं के बीच निम्न संख्याएं स्थित है। पूर्ण संख्या कह रहे हैं, ये जो लिखी है ये सारी सारी पूर्ण संख्याएं हैं संख्या रेखा पर, ठीक है ना। इनमें से कौन सी पूर्ण संख्या दी हुई दशमलव संख्या के अधिक निकट है। दी हुई दशमलव संख्या के अधिक निकट है। ये दशमलव संख्याएं ए से लेकर एफ तक दी हुई हमको देखना है। जैसे पहला है ए कितना दिया है 0.8। देखिए 0.8 किधर जाएगा, 0.8 का मतलब है कि एक तो पूरा पूरा है नहीं, ये कहाँ है 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच है। और देखिए ध्यान करिए 0 और 1 के बीच, और दशमलव का मतलब है 10-10 अंक करना है ना। तो जब हम 10 इधर जैसे मान लीजिए ये रेखा लिया और इसके 10 किए, तो
यानी ऐसे करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां से अगर जो शून्य था तो 8वां हिस्सा किधर जाएगा, यहाँ पर अगर शून्य लिखते हैं, यहाँ पर 1 लिखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये यहाँ इतनी दूर आएगा और किसके नजदीक जा रहा है, 1 के नजदीक। ऐसे देखना है हमको, यानी यहाँ पर जो 1 2 3 4 5, यहाँ पर अगर हम 5 ले लें तो ये पूरा पूरा किस पर जा रहा है, 8 पे जा रहा है। देखिए तो 5 के अगर इस पार है तो हम शून्य के नजदीक मतलब इस तरफ बाएं तरफ वाली को अंक को पकड़ेंगे, और अगर 5 से दाहिने तरफ है तो आगे वाले अंक को पकड़ेंगे। तो ये कहाँ पर शून्य और 1 के बीच में है, और ये 8 किधर जा रहा है, इस आगे वाले अंक की तरफ जा रहा है ना। यानी ये 5 का मतलब होता है ये 1 के हिस्से हो रहे हैं, 1/1 1/2 ऐसे हो रहा है, या ऐसा इसलिए लिख लीजिए 0.1 ऐसा करके, तो 0.5 आएगा और 0.8 यहाँ पर आएगा, तो ये किधर जा रहा है, इधर, ठीक है ना। तो 0.1 कहाँ पर जाएगा, इसका जवाब क्या देखा कि किसके अधिक निकट है, 0 और 1 के बीच। तो आंसर क्या लिखेंगे, किसके अधिक निकट है, तो 1 के अधिक, किधर जा रहा है, 1 के, तो आंसर बनेगा 1 के निकट, 1 के अधिक निकट, 1 के अधिक निकट बनेगा, ठीक है। समझ में आ रही। अब इसी तरह इनको कर लीजिए, बी 5.1 कहां पर है, 5.1 जो है ये देखिए 5 और 6 के बीच में, 6 के बीच, जब 5 और 6 के बीच में है तो किधर जाएगा, ये 1 जो है ना इसी तरफ आएगा 5 के पास, तो ये किधर आ जाएगा, 5 और 6 के बीच। तो इसका जवाब कहाँ जाएगा, 5 और 6 के बीच, तो निकट किसके आएगा, ये 5 के निकट, 5 के निकट, क्योंकि 6 काफी दूर हो जाएगा, क्योंकि 6 इस तरफ ज्यादा दूर हो जाएगा, है ना। तो इसका जवाब ऐसा लिखेंगे 5 के निकट। और सी में क्या लिखा हुआ है, 2.6, देखिए 2.6 किसके बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच में जब आएगा तो इसका जवाब किधर आएगा, कहाँ जा रहा है, 2 और 3 के बीच में। देखिए 0.5 के ज्यादा तो उस तरफ चला जाएगा, उस तरफ पे जाएगा मतलब 3 के, 2.3 की तरफ, 3 के निकट, तो ये किधर जा रहा है, 3 के निकट। और डी में क्या लिखना है, 6.4, 6.4 में कितना लिखना है, ये 6 और 7 के बीच में आएगा, 6.4 किस में जाएगा, 6 और 7 के बीच, और ये 6 और 7 के बीच में देखिए 0.4 किसके आएगा, 5 के इस तरफ आएगा, तो 5 किसकी तरफ आना, 6 की तरफ चला जाएगा, तो ये 6 के निकट है, ठीक है ना। ऐसे पकड़ना है आपको। डी ई में कितना है, 9.0, 9.0, ये तो 9 और 0.0 ये तो पूर्ण संख्या है, पूर्ण आ रही थी सीधे सीधे 9 पे, ये कहीं ना दाएं जाएगी ना बाएं जाएगी, तो पूर्ण संख्या 9 पर ही रहेगा, पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या, और ये इसका जवाब 9 पर ही, 9 पर ही, ठीक है, मतलब ना दाएं ना बाएं, सीधे 9 पर ही रहेगा, इसके निकट निकट नहीं, सीधे 9 पर ही है। और एफ में कितना है, 4.9, 4.9 किधर जा रहा है, देखिए ये 4 और 5 के बीच है, 4 और 5 के बीच, 4 और 5 के बीच में देखिए 0.9 किधर जाएगा, 5 की तरफ जाएगा, तो ये लिखेंगे हम 5 के निकट, यानी इन सब के 5 के अधिक निकट है। इस तरह ये 7वें तक का हमारा हल होता है।